अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी ज़ोया ख़ान। तो आज जो है वेदर इस्लामाबाद में बहुत अच्छा था। रात पूरी बारिश होती रही है और जो है सबसे पहले मैंने उठ के गैलरी में देखा कि वेदर किस तरह का है। वेदर बहुत अच्छा था। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं गाजर का हलवा बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने बच्ची को बोला मुझे जूस ला दो। मैंने सबसे पहले जूस पिया और जूस मैंने रूम में बैठे बैठे ही पी लिया था। उसके बाद बस फिर मैं टीवी लाउंज में आ गई नाश्ता करने के लिए, और साथ साथ जो मैं ड्रामा देखती हूँ मैंने थोड़ी देर वो देखा। मैं डिफरेंट ड्रामास देखती हूँ। इसमें जो है ना जो ऑलरेडी मतलब जिसकी सारी एपिसोड्स आई हुई होती हैं वो ड्रामा देखती हूँ मैं। फिर मैंने थोड़े से नट्स खाए। चिलगोज़ी जो है ना मेरा फेवरेट ड्राई फ्रूट है। बस थोड़ी देर मैंने वो खाए और उसके बाद जो है मैंने बच्ची को बोला कि गाजरें धो के और छील के और जो उनकी पीछे वाली डंडियाँ होती हैं वो निकाल दो और काट दो। तो तब तक जो है ना मैं ये ड्रामा देख लेती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। अच्छा, ये मुझे किसी ने टिप बताई है कि गाजरों को जो है ना वो कद्दूकश करने की ज़रूरत नहीं होती। गाजरों को आप मतलब उसके जो ऊपर वाले वो जो होती है लेयर्स, मतलब उसको छील के उसको इस तरह काट के तो आपने प्रेशर लगा लेना है तकरीबन 5-10 मिनट का। इसमें मैंने 2 या 3 ग्लास जो है वो दूध डाला था। जो मेन मसला होता है गाजर के हलवे का कि आपको उसको कद्दूकश करना पड़ जाता है, सही है। इसमें वो चीज़ नहीं है, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। उसमें इतनी मेहनत भी होती है। खैर मेरे पास तो बच्ची है, फिर भी जब आपके पास एक इजी वे है तो आपने इतना मुसीबत मोल लेनी क्यों है, आपने कद्दूकश करने क्यों है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इतने अच्छे से ये मैश हो जाते हैं। 3 ग्लास दूध डाल के मैंने इसको लगा दिया 10 मिनट का प्रेशर। 10 मिनट 15 मिनट आप चेक करते रहिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको एक खुले पतीले में डाल के तो इसको जो पोटैटो मैशर होता है उससे मैंने इसको सारा मैश कर दिया और ये इतने अच्छे से मैश हो गए सारे। बिल्कुल भी इस तरह नहीं लग रहा था कि साबित कोई भी गाजर मुझे नहीं नज़र आ रही थी। बहुत अच्छे से मैश हो गया और ये बड़ा इजी तरीका है। मैं तो सबको ये मशवरा दूंगी कि कद्दूकश से जान छूट गई है, ये तरीका किया करें, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। कोई भी डिफरेंस नहीं है इसमें और 10 मिनट में काम हो जाता है। वो मुझे तो अपने बचपन याद आ गया कि जब अम्मी हमसे गाजर कद्दूकश करवाती थी, हम ऊपर छत पे धूप पे बैठे होते थे। ऐसे ऐसे होता था कि बाजू रह जाते थे कद्दूकश करके ऑब्वियसली सर्दियों में गाजर का हलवा 1 या 2 दफ़ा जो है वो बनता है, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होती है और वो फ्रिज बंदा जो है वो फ्रिज में भी रख लेता है तो 3 दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा बनता है। तो इसी मेहनत की वजह से मेरे ख्याल से सब कम बनाते थे। अभी ये इजी तरीका आ गया तो अब तो मैं अक्सर बनाया करूँगी गाजर का हलवा, बहुत मज़े का था। ओके, तो ये जो है ना रेसिपी जो है ये मेरी सादिया मामी की रेसिपी है। मेरी अम्मी को इनका हलवा बहुत पसंद है। सबसे पहले नंबर पे मुझे मतलब अम्मी का पसंद है और मामी का भी मैंने खाया हुआ। मामी का हलवा भी बहुत मज़े का होता है। तो आज मैंने मामी से पूछा कि मुझे सारी रेसिपी बताएं। खैर रेसिपी मैंने उनसे 15-20 दिन पहले पूछी हुई थी। तो उन्होंने बताया कि 1 किलो गाजरों में आपने डालना है 3 लीटर दूध, सही है। 3 लीटर का भी मैंने जो 2 लीटर था ना वो मैंने डाल दिया खुला दूध, बाकी मैं थोड़ा सा पैकेट वाला डालूंगी। मतलब 1 लीटर जो है ना वो पैकेट वाला दूध जो है वो डालूंगी, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा गाढ़ा गाढ़ा होता है ना। तो फिर मैंने वो डालना है और बस फिर आपने इसको फुल आंच पे पकाना है और इस स्टेज पे आपने डाल देना है इलायची पाउडर, ठीक है। आप इसमें आंच आंच जो है वो आहिस्ता नहीं करनी, आंच आपने इसकी फुल रखनी है। जितनी भी आपका फ्लेम फुल पे होता है वो करना है आपने, ठीक है। ये देखें बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा कि हमने जो है इसको कद्दूकश नहीं किया हुआ। बहुत ही अच्छा तरीका है। यहाँ पे फिर जो है मैं डालूँगी वो पैकेट वाला दूध जो है वो डालूँगी। और इतना अच्छा बना था ना, इतना अच्छा बना था हलवा। मैंने ज़िंदगी में जो है पहली दफ़ा गाजर का हलवा बनाया। हमेशा अम्मी बनाती होती थी, मैंने ख़ुद अपने घर में पहली दफ़ा बनाया तो बहुत ही अच्छा बना था। एक एक्सपीरियंस भी हो गया मेरा और मुझे इतनी अच्छी टिप भी पता चल गई थी कि आपको गाजरों को कद्दूकश करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो तो और ही ज़्यादा मेरे लिए जो है ना ईजी हो गया था बनाना इसको। तो बस यहाँ पे जो है ना फिर मैं इसमें डाल दूँगी। मेरे पास अच्छा बड़ा वो लीटर वाला नहीं था, मेरे पास ये पाउचेस ही होते हैं नॉर्मल घर के यूज़ के लिए। तो इसको 4 पैकेट्स को मैंने उसके पीछे पड़ा तो वो 1 लीटर बनता था, तो मैंने इसमें 4 पैकेट्स डाल दिए।
और आज जो है ना हम बहुत मज़े के चाइनीज़ राइस भी बना रहे हैं, थोड़े से डिफरेंट तरीके। मैंने उसमें रील में देखा था इंस्टाग्राम पे, थोड़ा सा डिफरेंट सा तरीका, बहुत अच्छे बन गए थे नॉर्मल बेसिक चाइनीज़ राइस से ज़्यादा। ये देखिए ये पैकेट्स डाले मैंने, ये 1 लीटर बनते थे सारे मिला के। सही है, बस इसको अब मैं अच्छे से फुल फ्लेम पे जो है ना इसको चमचा हिला हिला के हमने जो है ना जब तक ये ड्राई नहीं होता इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। छोड़ नहीं देना, 7-8 चमचा जो है वो आपने हिलाते रहना, ठीक है। अच्छा, ये हमने बारीक बारीक शिमला मिर्च काट ली और इस साइज़ के आपने काट देनी है गाजरें, मटर और हाँ, ये मेरे पास फ्रोज़न ही पड़े हुए थे, बाकी सब्जियां इतनी फ्रेश थी। मैं वही सोच रही थी कि सर्दियों में सब्जियां इतनी फ्रेश और अच्छी आई हुई होती हैं, दिल कर रहा होता है कि सारी चाइनीज़ डिशें जो है ना हम बना लें, ठीक है। अच्छा, इस रेसिपी में जो आलू हैं वो इस तरह फ्राई होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद हमने कीमे को इस तरह पहले ऑयल में भून लेना है, ठीक है। अच्छी तरह भून के इसमें हम अपने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना। वो मैं दिखा नहीं सकी क्योंकि मैं उधर से गाजर का हलवा चढ़ाया हुआ था मैंने, और इधर से ये भी बच्ची बना रही थी, तो मैं जो है ना बस मुझसे मिस हो, कुछ क्लिप्स जो है वो मुझसे मिस हो गए। खैर, बहरहाल आपकी मर्ज़ी, आपने चिकन का कीमा लेना है या फिर आपने बीफ का कीमा लेना है, दैट्स टोटली अप टू यू। मैंने चिकन का कीमा ले लिया क्योंकि पक ओके। फिर आपने इसी में गाजर, मटर और शिमला मिर्च जो है वो ऐड कर देनी है। और ये इतने अच्छे बने थे ना, बहुत ही, मतलब थोड़ी सी डिफरेंट सी रेसिपी है। मैंने रील में देखा था, कोई अरेबिक मतलब अरबी में वो बात कर रहे थे, कोई अरबी शायद चाइनीज़ राइस, आई डोंट नो। खैर, बहरहाल आपने जो है ना इसको बस हर चीज़ इसमें डाल के और अच्छा, इसमें मैं सोच रही थी इसमें हम चिकन की पीसेस भी छोटे छोटे डाल सकते हैं। बस फिर आपने वही नॉर्मल बेसिक ब्लैक पेपर डालना है और नमक डालना है अपने अपने जायके के हिसाब से। कैसे बोलते हैं मसाला टीवी में, नमक हस्बे जायका। ओके, अच्छा हाँ, फिर मुझे मामी ने बताया था कि जब 80% हलवा बन जाए ना तुम्हारा, तो फिर तुमने इस स्टेज पे नीरो ऐड कर देना है, ठीक है। इस स्टेज पे जब दूध इतना रह जाए, मतलब 80% पक जाए, देखिए ना दूध है अभी हल्का हल्का, तो इस स्टेज पे आपने नीरो डाल देना है, ठीक है। नीरो डाल के फिर आपने इसको घुमाना है। हाँ, और इसी स्टेज पे फिर मैंने चीनी भी डाल दी थी, जितनी आपको मीठा पसंद है इस स्टेज पे चीनी डाल दें। मामी ने बताया था कि चीनी जो है वो डालने के बाद नीचे से चिपकता है। तो अच्छा, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले आप ये देख लें। चावल डाल के, तो इसमें हमने चावल डाले, ठीक है। चावल डाल के तो फिर हमने चिकन क्यूब को इस तरह इसमें पानी में हल करके, और जितने आपने चावलों को पानी लगाना है उसको पानी लगा के, तो जो है आपने इसको दम पे मतलब पका लेना है चावल, जैसे नॉर्मल पुलाव बनता है वही हिसाब है, इसका कोई नया हिसाब नहीं है। अच्छा, खैर, तो मैं आपको बता रही थी कि मामी ने मुझे बताया था कि उस स्टेज पे जब मैंने नीरो डाल रही थी ना, तो उस स्टेज पे आपने चीनी डालनी है, और चीनी भी पानी छोड़ती है। तो ये मुझे मिली नहीं बात थी, मुझे पता नहीं था, तो मैंने उसी स्टेज पे चीनी और नीरो दोनों ऐड कर लिया था, ठीक है। आपने उस ऐड करने के बाद बस फिर उसके बाद आपने इधर से उधर नहीं जाना, आपने वहीं पे खड़े रहना, सही है। और उसको भूनते जाना है, भूनते जाना है, भूनते जाना है, भूनते जाना है। मुझे मामी ने जो है ना वो वीडियो भेजी हुई थी, मैं बार बार वो वीडियो खोल के देख रही थी कि इस स्टेज पे जब आएगा ना हलवा, इस स्टेज पे जब आएगा ना, फिर मैं घी डालूंगी। उस स्टेज पे जब आ गया तो फिर मैंने तकरीबन समझ लें आप 5-6 बड़े वाले टेबल स्पून वो देसी घी के डाले मैंने, क्योंकि पहले मैंने 1 डाला, 2 डाला, उससे वो हलवे वाली शाइन ही नहीं आ रही थी। तो मैंने 5-6 टेबल स्पून जो है वो मैंने डाला। तो फिर मेरे यहाँ इतना खूबसूरत से हलवा तैयार हो गया, और मामी ने कहा था कि ऊपर इस तरह डालनी है क्रीम, और ये मेरे खुले दूध की जो है ना वो बलाई जितनी उतरी थी वो यही थी, तो मैंने डाल दी। ऊपर मैंने इतने प्यार से चांदी के वर्क लगाए, ऊपर मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ बादाम, और हमारे साथ ही चाइनीज़ राइस जो हैं वो भी तैयार हो गए थे। आज कोई दावत नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बेसिकली सर्दियों का गाजर का हलवा तो मैंने बनाना ही था ना, हिम्मत नहीं पड़ रही थी मेरी कि मुझे ये था कद्दूकश कौन करेगा, कद्दूकश कौन करेगा। जब मुझे जैसे टिप मिली ना कि कद्दूकश करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने फ़ौरन से बना लिया। तो बस यहाँ पे जो है ना हमारा गाजर का हलवा रेडी हो गया, और इतने खूबसूरत से हमारे जो है ना वो चाइनीज़ राइस भी रेडी हो गए। देखिए कितना प्यारा खड़ा खड़ा चावल है। बस आप मेरी चैनल को याद से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो कर दिया करें, ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं। तब तक के लिए ये मैंने वो जो है ना रोलर्स लगाए हैं, मैं बताऊंगी आपको अगर ये अच्छे लगे तो। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।